तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर कोरोना पर राजनीतिक रौब से जुड़ी यह अब तक सबसे बड़ी खबर। हिसार में राजनीतिक पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। सजल जैन पर राजनीतिक रौब दिखाने का आरोप लगा है। सजल जैन को कोरोना संक्रमण की आशंका थी। रिपोर्ट आने तक मरीज को दरअसल आइसोलेशन में रखा जाता है। सजल जैन ने आइसोलेशन में रहने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहानी इसके बाद शुरू होती है। रिपोर्ट आने से पहले भी वो अपने घर चला गया। सजल जैन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 14 दिन के लिए आपको बता दें कि होम क्वारंटीन किया जाता है। घर पर कोविड-19 का पोस्टर लगाने पर चेतावनी दी है सजल जैन ने। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जेजेपी नेता सजल जैन ने धमकाया। डॉक्टर रमेश पुनिया का 24 घंटे के अंदर विभाग बदल दिया गया। आपको बता दें कि युवक दिग्विजय चौटाला का बेहद करीबी शख्स बताया जाता है। ये बंदा गुड़गांव से आया और पॉजिटिव है प्राइवेट लैब द्वारा, तो कहीं संदिग्ध ना हो इस नाते या पॉजिटिव ना हो तो मेरा उसके घर जाने का फर्ज बनता है। अपनी टीम के साथ में सुबह सुबह पहुंच गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। फिर जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से धमकाया तो वो तैयार हुए उस बाहर आने के लिए, और उसको फिर हम आइसोलेशन में लेकर गए। वहाँ उनका टेस्ट किया, लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रभावशाली रसूख का आदमी था। वो जो आइसोलेशन में पेशेंट गया आज तक वो 2 दिन से पहले बाहर नहीं आया। चाहे वो पहले भी बहुत से गए हैं, अधिकारी भी रहे हैं उसके दौरान, नगर निगम के अधिकारी भी रहे हैं उसमें आइसोलेशन में। उनकी रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से सत्यापित ना हो जाए भी ये नेगेटिव है, तब तक वो आइसोलेशन से बाहर नहीं आए। लेकिन ये जो युवक था ये बहुत ज़्यादा पहुँच वाला था, रईस ज़्यादा था। इसके लिए उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। और मैंने कहा वो चलो अच्छी बात, आपका बेटा घर चला गया, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा भैया नौकरी की 27 साल की नौकरी होगी। फिर बात चली भी पोस्टर लगाने की। मैंने कहा भाई जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव स्थापित हो जाएगी, जो हम सैंपल स्वैब द्वारा भेजते हैं, उसके बाद पोस्टर लगाना मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंचार्ज हूँ। जब एक गुड़गांव से गरीब आदमी आए मजदूर पटेल नगर में, उनके पोस्टर लग सकता है 4 के, तो आपके पोस्टर क्यों नहीं लग सकता? इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर जरूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक मुझे कोविड के संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। मैं एक आम अधिकारी की तरह दोस्तों आप लोगों के बीच में रहूँगा। जैसे भी सेवा मेरे से बनेगी मैं उसके दौरान करता रहूँगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दुहन जुड़े हुए हैं। प्रदीप दुहन, हमने आपसे सुबह भी बात की थी इस पूरे मुद्दे पर। अब तक का ताजा अपडेट्स मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरी खबर पर क्या कुछ है? निश्चित तौर पर जो हिसार का मामला बताया जा रहा है रमेश पुनिया है, और उनको अपॉइंट किया गया था कि जिस तरह से कोविड-19 के दौरान जितने भी लोग बाहर से आते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उनके घर पर जाकर उनके सैंपलिंग की या फिर घर के बाहर जो पोस्टर लगाने की एक जो प्रणाली होती है उसको अंजाम दिया जाए। तो इसी के लिए जो डॉक्टर रमेश पुनिया है कल अर्बन स्टेट में गए थे, और वहां पर उनको पता लगा था कि गुड़गांव से जो सजल जैन है वो लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, और उनकी सैंपलिंग के लिए तो वो अर्बन स्टेट गए थे, और वहां पर जाकर उनकी जो नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद जो पुनिया है
डॉक्टर है उनको तुरंत पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तो उसके बाद ही जो सजल जैन है सिविल हॉस्पिटल जाने के लिए जो तैयार हुए, और जिस तरह से रमेश पुनिया बाद में फेसबुक पे लाइव आई है, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो सजल जैन के द्वारा जल्दी ही एक जो टेस्ट करवा गया जो कि कहीं भी मान्य नहीं है, और टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी और उसमें वो नेगेटिव पाए गए थे, परंतु उनका यही कहना है कि जो टेस्ट करवा गया था कहीं भी वो मान्य नहीं है। तो इसके बाद रमेश पुनिया द्वारा यही हिदायत दी गई थी कि जिससे जब तक उनकी लैब से जो रिपोर्ट है वो नहीं आती तो वो कम से कम तब तक सिविल हॉस्पिटल में रहे आइसोलेशन वार्ड में, परंतु उनके द्वारा जो अनदेखी की गई थी। और बाद में उनको फोन के द्वारा ये भी कहा गया था कि उनके द्वारा उनका क्या उखाड़ लिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह के जो कार्रवाई है वो नहीं हुई है उनके ऊपर है। तो उसके बाद जो हिसार के जो रमेश पुनिया थे, जो डॉक्टर है, उनका जो तबादला कर दिया गया था, जहां पर उनको अपॉइंट किया गया था कि जिस तरह से घरों के बाहर पोस्टर लगाने या फिर जो जो कोविड-19 के दौरान लोगों के जो सैंपलिंग की जांच है उसके लिए तैनात किया गया था, वहां से उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। और शाम को जिस तरह से डॉक्टर रमेश पुनिया फेसबुक पर लाई आई है तो कहीं ना कहीं उनका दर्द जरूर छलका है, क्योंकि वो जिस तरह से कोविड-19 महामारी के दौरान सजगता से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और जिस तरह से बाद में उनके साथ यहाँ से हटा दिया गया है ड्यूटी के दौरान, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द जरूर छलकता हुआ नजर आ रहा है। और प्रशासन से एक ही सवाल यही पूछते आ रहे हैं कि उनके द्वारा जो ड्यूटी की गई है वो सही ढंग से की गई है और किसी भी कोताही नहीं बरती गई है, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की गई। अच्छा प्रदीप, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा आपके जरिए कि जिस तरह से आपने बताया कि जो एक रिपोर्ट प्राइवेट लैब से कराई गई थी वो जो है नेगेटिव आई थी, उसके बाद इनको जो है फिर से टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर पूरी टीम इनके घर पर पहुंचती है, उसके बाद क्या कुछ हुआ मैं एक बार चाहूंगा आप फिर से बताएं, किस तरह से उन्होंने मना किया और उसके बाद हॉस्पिटल गए और अपना रसूख दिखाकर हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से डॉक्टर रमेश पुनिया लाइव आए थे, उनके द्वारा पूरी जो कहानी है वो भी बताई गई थी। और आपको मैं भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर रमेश पुनिया की टीम जो सजल जैन के घर पर पहुंची थी तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और जो गुड़गांव है आपको बताना चाहूंगा रेड जोन में आता है, और रेड जोन से वो लेते हैं तो उनका ये जिम्मेवारी बनती है कि जो कोरोना का टेस्ट है वो करवाए, ताकि पता लग सके कि वो पॉजिटिव है या नहीं। कहीं ना कहीं एक शक जरूर था स्वास्थ्य विभाग को, जिसके बाद ही स्वास्थ्य प्रदीप विभाग की लौटेंगे टीम है आपके पास, वो प्रदीप लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत सुमन जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। साकेत जी, कोरोना पर राजनीतिक रौब, और ये खबर वाकई में बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन के पीएम भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, तमाम बड़े नेता, बड़े पद के अधिकारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये खबर जो हिसार से सामने आई है ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक जो भी शख्स होते हैं वो अपने एक रसूख, अपना एक रौब दिखाने से कभी नहीं चूकते। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो वाकई एक चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि एक शख्स जो कि संक्रमित हो सकता है, अंदेशा ऐसा जताया जा रहा है, उसका रिपोर्ट उसकी आती है, और बेशक रिपोर्ट आने में जो वक्त लगता है उस वक्त तक वो अस्पताल में भी नहीं रुकते। वो जो एक जो वहाँ पर घंटे बिताए जाते हैं वो आपको जानकर हैरानी होगी वैभव कि 2 से 3 घंटे ये शख्स वहाँ पर जो सजल जैन है ये अस्पताल में रहता है, अपने रसूख का इस्तेमाल करता है, वापस घर आ जाता है, वहाँ पर भी रोका जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब की जब हम बात करते हैं, कोरोना वॉरियर, पूरा हिंदुस्तान गुणगान कर रहा है डॉक्टर्स की, और देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ किस तरीके का एक व्यवहार किया जाता है। ये उनके घर पर जब जाते हैं कि कोविड-19 का पोस्टर लगाया जाए ताकि इनको क्वारंटाइन किया जाए कुछ वक्त के लिए, जिस तरीके से जो रूल एंड रेगुलेशन पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है। सजल जैन कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनके लिए रूल एंड रेगुलेशन पूरे हिंदुस्तान से बढ़ करके हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रसूख और जेजेपी के साथ जो रिश्ता है, हम लगातार अपने दर्शकों को उन तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे हैं जिनमें दिग्विजय चौटाला और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ ये नजर आ रहा है। और एक जो तस्वीरों के जरिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बर्थडे भी सजल जैन का ही है, जिस तरीके से वो केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे उनकी नजदीकी सीधे तौर पर समझी जा सकती है कि कितना नजदीक है ये शख्स जेजेपी के नेताओं के, जेजेपी के 2 प्रमुख नेताओं के, और जिसके बल पर ही ये शख्स इतना ज्यादा इस रसूख में है, जो सत्ता का नशा है इस शख्स पर इतना ज्यादा खुमारी छाई हुई है कि इसके पिता धमकाते हैं और 24 घंटे के भीतर भीतर डॉक्टर साहब का जो विभाग है वो बदल दिया जाता है।
कोविड-19 से जुड़े हर काम से उनको हटा दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना वॉरियर के साथ किस तरीके का सलूक हरियाणा में हो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से जनता टीवी ये अपील कर रहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले में, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात पहुंची या नहीं, संज्ञान उनमें है या नहीं। अगर संज्ञान में है तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि ये विभाग उनका है, ये डॉक्टर उनके अंतर्गत आते हैं, तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या एक्शन लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैभव जी, जवाबदेही जरूर बनती है स्वास्थ्य मंत्री की खुद, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। और जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जिन पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है, नाच कर रहा है, और पूरा देश उनका लगातार हर जगह स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, लेकिन ये खबर सत्ता के धौंस की, ये वाकई में अपने आप में चिंताजनक है। साकेत जी, एक जानकारी मेरे पास ये भी है कि उनके पिता जो हैं ये धमकी देते हैं कि 2 दिन के अंदर आपका जो है वो तबादला या फिर ट्रांसफर या फिर जो भी है वो करवा दिया जाएगा, और महज 18 घंटे के अंदर उस शख्स का तबादला करवा दिया जाता है। बेहद चिंताजनक ये विषय है। बिल्कुल, देखिए, हिसार से सांसद रह चुके हैं दुष्यंत चौटाला। एक दबदबा हिसार में लगातार रहा है दुष्यंत चौटाला का। सबसे युवा सांसद के तौर पर वो चुने गए थे 2014 में, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। सजल जैन के हम लोग भी लगातार ये तलाश कर रहे हैं, ये कोशिश हमारे भी रिपोर्टर्स लगातार कर रहे हैं वैभव, कि आगे सजल जैन और इनकी जो भूमिका है, ये जो सांठगांठ है या जो जेजेपी में भूमिका है सजल जैन की, वो क्या है। क्या 2014 के चुनाव में जितवाने में भी सजल जैन की एक इंपॉर्टेंस रही है, उनकी एक भूमिका रही है, किस तरीके से फाइनेंशियली वो जेजेपी को मदद करते हैं या किस दृष्टिकोण से वो जेजेपी को मदद करते हैं, क्यों इतना बड़ा कद है, किस तरीके से उनके जो करीबी दिखाई भी दे रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला उनके बेहद खास नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उनके पिताजी ने जो धमकी दी, उस धमकी को उनको करके दिखाया। अब सवाल उठता है स्वास्थ्य मंत्री से। हम सीधा, जनता टीवी लगातार स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर महकमा उनका है, कोरोना वॉरियर का तबादला धमकाने के बाद वो भी एक ऐसे काम के लिए जो वो प्रदेश के लिए, देश के हित में कर रहे थे, इस काम को लेकर के कैसे उनका जो तबादला कर दिया गया, उनके विभाग को बदल दिया गया, कोविड-19 के हर काम से उनको हटा दिया गया, वो भी इस बिना पर क्योंकि उन्होंने अपने फर्ज को सही ढंग से निभाया। डॉक्टर साहब का सीधे तौर पर यह कहना है वैभव कि जब एक छोटा इंसान होता है या मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स होता है जो संक्रमित होता है या फिर नेगेटिव भी रिपोर्ट आती है, उसको भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है, उनके घर पे भी चस्पा किया जाता है इस पोस्टर को। तो आखिर जब सजल जैन के घर पर यह पोस्टर लगाया गया तो फिर उनके विभाग को क्यों बदला गया? जनता टीवी लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सवाल कर रहा है। लगातार ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि ये वक्त है कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने का, इस वक्त में और ऐसे समय में इस तरह की कार्रवाई जो की गई है डॉक्टर पर, यह कार्रवाई कहीं ना कहीं से मनोबल जरूर डाउन करेगी उन सभी का जो कोरोना के खिलाफ सीधी जंग लड़ रहे हैं और पहली लाइन में खड़े होकर कोरोना वॉरियर्स बनकर देश को इस महामारी से बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वैभव, यहाँ पर एक अहम बात ये भी आती है लौटेंगे आपके पास इसी सवाल के साथ। हमारे साथ डॉक्टर रमेश पुनिया खुद जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी, सबसे पहले तो आपको जनता टीवी और पूरा देश सलाम करता है, क्योंकि जिस तरह से आप कोरोना वॉरियर्स बनकर फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस वैश्विक महामारी से देश को लेकर लड़ रहे हैं और देश के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। जी हेलो डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। अच्छा, सलाम है आपको और आपकी जिंदा दिली को। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा, एक घटनाक्रम जो है वो आपके जरिए ही 5 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो जो आपने पोस्ट किया, उस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। क्या कुछ था पूरा घटनाक्रम? सबसे पहले मैं चाहूंगा आप जनता को बताएं। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता सुनना चाह रही है कि क्या कुछ हुआ आपके साथ इस दौरान। पिछले 20 मार्च के बाद जब मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था जी, उस दौरान हमारे पास विदेश से आने वालों की लिस्ट आ गई थी और हमें ये हिदायत थी भी इनके घर जाके मेरे को उस क्वारंटाइन का हेड बनाया गया था, नोडल अधिकारी बनाया गया था। तो मेरा काम था भी जो कैरियर है हमारा विदेश से आने वाला जो कोरोना का कैरियर है, वायरस जो है, उसको रोकने का हमारा पर्पज था। उस पर्पज को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक किया। सभी जो 315 के 15 विदेश से आए यात्री थे, उनको सबको अपने साथियों के साथ जाके होम क्वारंटाइन किया, उनके स्टैंप लगाई, उनके पोस्टर लगाए और पोस्टर लगाने के बाद
एक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे ये कोरोना पॉजिटिव है। जी। मोहल्ला उसको, या सेक्टर में ये हो गया था भी, ये जो है ना सारे जो है ना पॉजिटिव केस आ गए। इस वजह से फिर मैंने एक हेल्पलाइन नंबर पे अपने जारी किया, और उस हेल्पलाइन पे मैंने अपने साथियों का भी नंबर दिया, और ये एक मैंने फैसला किया कि आपको कोई भी समस्या है, दवाई की है, दूध की है, सब्जी की है, आपको कोई बीमार हो जाते हो तो अभी हमें आप फोन करोगे, हम जी। आपके साथ खड़े हैं। पड़ोसी अड़ोसी चाहे आपसे नफरत करे या ना करे। और इसके लिए हम 24 आवर, जो मेरे साथी में सब में, बरवाला, उकलाना, अग्रोवा, नारनौल, सब जगह हमने अपने साथियों के नंबर दिए। मैंने अपना मेन नंबर दे रखा था। उस वजह से हमारे को ये बेनिफिट हुआ कि जिसको कोई चीज चाहिए होती है हम उसी टाइम भिजवा देते। उसी दौरान 30 तारीख को ये जो एक महिला थी सेक्टर 16-17 से, ये इनका फोन आया, मैंने इनको कहा भी तो एम्बुलेंस भेजता हूँ। फिर वो पॉजिटिव निकल आए। फिर उसके बाद उनके घर वाले को भी हमने रात को आइसोलेशन में लिया। उस दौरान जो भी इन्होंने मांगा मेरे से, खाना मांगा, दवाई मांगी, जो मैं सब इनको प्रोवाइड कराता रहा। और जब ये वापिस आए ठीक होके अग्रवा, जो हमने कोविड सेंटर बनाया हुआ है जी, उसके बाद हमने इनका स्वागत किया, पूरे मोहल्ले ने स्वागत किया। और उससे पहले हमारा एक फर्ज बनता है भी उसके घर को हम सैनिटाइज करें। बिल्कुल। तो मैंने निगम अधिकारी से बात की भी उनका घर सैनिटाइज करना है। तो निगम कहता जी उस मकान की छोड़ो, हम तो उस गली में जाना है बस की बात नहीं है। मैं कोई तो जाएगा ना। फिर मैं अपने एक क्लास 4 कर्मचारी राजमल को लेकर उसके घर में स्वयं अपने सैनिटाइज करके आया। जो हम डॉक्टर रमेश पुनिया जी, डॉक्टर रमेश पुनिया जी, हम कपास वगैरह आपसे का पूरी स्प्रे जानकारी करते हैं। लेंगे और लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ और सवाल करना चाह रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर रमेश साथ पुनिया विदेश जी, वालों का डॉक्टर क्वारंटाइन रमेश पीरियड पुनिया जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि हमारे उस पास दिन हुआ क्या था। सजल जैन ने जब आप लोगों उसको बुलाए अस्पताल, आप लोगों ने रुकने को कहा कि कुछ घंटे यहाँ रुकना होगा, सजल जैन ने क्या कहा अस्पताल में, सबसे पहले ये बताइए। जिंदल चौक से, और वो स्कूटी सवार सीएमओ साहब ने अपील जारी की थी, उसके बाद मिला नहीं था। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको ट्रेस किया जाए। जब ट्रेस करने की कोशिश करी तो मैंने कम से कम 200 कैमरे खंगाले। डॉक्टर रमेश पुनिया, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और डॉक्टर रमेश पुनिया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? और मैं भगत सिंह चौक तक डॉक्टर अपने रमेश सभी पुनिया जी। साथियों के साथ मिलकर 200 कैमरे मैंने तलाशे, और तो मुझे 2 आदमी मिल दिखाई दिए, एक तो मोटरसाइकिल वाला और एक स्कूटी वाला। डॉक्टर रमेश पुनिया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? उनका टेस्ट कराया, उनको अगर प्रदीप दुहन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा पूछिए डॉक्टर रमेश पुनिया से कि उस दिन क्या हुआ था अस्पताल में जब सजल जैन वहां पहुंचे थे, वो बताएं। करता रहा रात दिन। फिर मेरे पास 8 तारीख की जो घटनाक्रम था, जो 9 तारीख को हमारे पास रात को एक मैसेज आया, पीडीएफ फाइल आई। डॉक्टर रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या है, प्राइवेट लैब से टेस्ट करा रखा है। तो मैंने अपने उच्च अधिकारी हैं, एक डॉक्टर सुभाष कटरेजा नोडल अधिकारी, उनसे मैंने बात की सुबह भी क्या करना है इसका। कहता है इसको आइसोलेशन में ले आओ। मैं अपनी टीम के साथ, पूरे पुलिस फोर्स के साथ। डॉक्टर रमेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर सवाल लेंगे आपसे। करते रहे। फिर हमने इनका फोन पुलिस वालों ने लोकेशन ट्रेस करने पर लगाकर पता किया तो ये घर में ही था। फिर जो एसएचओ है कंसर्निंग, उन्होंने कहा या तो आप चुपचाप बाहर आ जाओ वरना हम तलाशी लेंगे। फिर वो बाहर आ गया। फिर वो बाहर आते ही वो कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैंने कहा मेरे पास पॉजिटिव है। तो संदेहास्पद होगी ना रिपोर्ट। उसके बाद मैंने कहा भैया कंफर्म करने के लिए आपको आइसोलेशन में ले जाके हम, रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी हम आपको छोड़ देंगे, हमारा कुछ आपसे वैर भाव थोड़ा ना। लेकिन वो कहने लगे आप जाति कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपको 2 दिन में देख लूंगा, 2 दिन बाद आपको रहने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा वो तो वक्त बताएगा। मैं उनको आइसोलेशन में लेके चला गया। आइसोलेशन डॉक्टर नागेश इंचार्ज थे, वहां उनको छोड़ाया। तो ये आइसोलेशन का एक हमारा नियम होता है कि जब हम आइसोलेशन में लेते हैं तो उसमें हम उसको, जब पेशेंट को छोड़ते हैं, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद उसको फैकल्टी क्वारंटाइन करते हैं या होम क्वारंटाइन करते हैं। होम क्वारंटाइन करते हैं तो हम उसके घर पे पोस्टर लगाते हैं। उससे पहले जो डीसी कॉलोनी वाले थे उनके पोस्टर लगाए, जो लेडी थी बिमला देवी उसके पोस्टर लगाए। तो हमारा एक कर्तव्य निभाना होता है। फिर हमारा एक सब नॉर्मल चलता रहा। तो इसकी रिपोर्ट 11:30 बजे मंगाकर इसको घर वापस भेज दिया गया। फिर इसके फादर ने मुझे फोन किया आपने तो अपनी कर ली,
मेरा बेटा तो घर वापस आ गया। मगर मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता आप हमारे पीछे पड़ गए हो। मैं कहा पीछे नहीं पड़ा, हमारा धर्म है, हमने निभाना है। एक पेशेंट यदि बाहर रहता है तो 405 पेशेंट्स को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। वो हमारे 405 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बनाता है। इसलिए मैंने अपना धर्म निभाया है। और यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आपके पोस्टर भी लगेगा। वो कहता पोस्टर तो हम लगने नहीं देंगे। मैं क्या, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा डॉक्टर रमेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैडम से कहती इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मैं क्या, सब औरों की सबकी आइसोलेशन की छुट्टी दो दिन बाद होती थी, इसकी 1.5 घंटे में 3 घंटे में होगी। कहती है हमने देखना। चलो मैं कहा आपकी मर्जी है, पोस्टर लगाना है ना लगाना वो तो मेरा अधिकार सेक्टर है ना। आपने मेरे को बनाया हुआ क्वारंटाइन का इंचार्ज जी। तो कहती है हाई प्रोफाइल है, इसके पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। शाम को 7 बजे जब रिपोर्ट आई तो मैं अपने ऑफिशिएटिंग सीएमओ को बोल के चला गया कि मैडम मैं उसके पोस्टर जरूर लगाऊंगा, चाहे मेरी नौकरी रहे चाहे जाए। मैं तो अपना नौकरी का जो धर्म है वो निभाऊंगा। और यही मैंने धर्म निभाया, उसका इनाम मुझे मिल गया अगले दिन दोपहर को 2 बजे। धन्यवाद। चलिए सवाल लेंगे आपसे डॉक्टर रमेश पुनिया, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी। अच्छा प्रदीप, हमारे सहयोगी साकेत जी लगातार जुड़े हुए हैं, वो कुछ सवाल जो है वो करना चाह रहे हैं। जी पूछिएगा। प्रदीप उनसे ये पूछिए कि अस्पताल में सजल जैन ने उनको क्या कहा था, अस्पताल में उनकी बातचीत क्या हुई थी? जी सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसे अस्पताल में आप उनको एडमिट किया था तो उस तरह सजल जैन से आपकी क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरी बातचीत उसके घर के पास ही होगी थी। वो कहता मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैंने कहा मेरे पास आपकी पीडीएफ फाइल की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो सस्पेक्टेड होगी ना, संदेहास्पद होगी। तो उसके लिए हमारे को आपको एक बार सैंपल लेके जांच करानी पड़ेगी। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी हम आपको छोड़ देंगे, हमारा कोई आपसे वैर भाव थोड़ा ना है। कहते नहीं आप मेरे पीछे पड़ गए हो, आप और मैं आपको देख लूंगा। मैंने कहा वो तो वक्त बताएगा भैया, देखना है ना, हम अपनी ड्यूटी कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये चाहते हैं भी हिसार की जनता सुरक्षित रहे और कोरोना हमारे इसमें हिसार में ना घुसे तो अच्छा है। चलिए प्रदीप जी, बिल्कुल इस तमाम जरूरी प्रदीप अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साकेत जी आपका भी इस जोड़ने के लिए, आप बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रमेश जी जो हमारे साथ खास तौर पर जुड़े और उन्होंने पूरी वो घटनाक्रम जो बताया कि आखिर उनके साथ बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको जनता टीवी सलाम करता है क्योंकि आप कोरोना की वॉरियर्स की फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस देश को इस महामारी से बचा रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के चलते जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द